पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में। सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पांडे और आप देख रहे हैं एमएफ न्यूज। संविधान के निर्माताओं ने जब भारत के संविधान को लिखा था तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पावर का बैलेंस बनाया था। हालांकि जनता के द्वारा चुनी गई संसद को सत्ता के शीर्ष पर रखा गया था, लेकिन बीजेपी का आज आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से फैसले दे रहा है वो संसद के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे तो यहां तक कह देते हैं कि देश में जो सिविल वॉर हो रहा है उसके लिए सीजेआई संजीव खन्ना जिम्मेदार है। किरेन रिजिजू ने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामलों में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में दखल देती है तो फिर अच्छा भी नहीं होगा। संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो तकरार की ये खाई पैदा हुई है वो लगातार इन बयानों से और गहरी होती जा रही है। मामला वक्फ से जुड़ा हो या फिर राष्ट्रपति को आदेश देने से जुड़ा हो। निशिकांत दुबे ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार ने जो कुछ कहा है। मनन कुमार का यह बयान बताने के लिए काफी है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम कर रहा है। एक बात जरूर खलती है, छोटी सी बात हो, मणिपुर की बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया। मुर्शिदाबाद में और वेस्ट बंगाल के कई जगहों पे पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। तो पूरा देश, देखिए मैं तो वकीलों का भी प्रतिनिधि हूं, जनप्रतिनिधि भी हूं, तो पूरा देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं। सरकार क्या करेगी, रिपोर्ट आएगा गवर्नर का, उसके बाद क्या होगा वो एक अलग मसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखें इतनी बड़ी घटनाएं रोज हो रही हैं, एक दिन का नहीं है, ये बढ़ती जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारा चुप है। सुप्रीम कोर्ट से ये आशा पूरा देश कर रहा था कि उस पर कोई कड़ा एक्शन लेता। सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देता हमारे भारत सरकार को कि प्रेसिडेंट रूल लागू कीजिए, वेस्ट बंगाल खत्म हो रहा है, हाथ से निकल रहा है, हिंदू काटे जा रहे हैं और पूरा वेस्ट बंगाल जल रहा है। वहां की सरकार एकदम कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि इनकरेज कर रही है उपद्रवियों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। जिस तरह से साल 2023 में संसद का सत्र शुरू होने से पहले मणिपुर का एक मार्मिक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट सरकार पर फायर हो गया था, जो कि अच्छा लगा था। लेकिन क्या वैसे ही मुर्शिदाबाद की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट को अपनी आंखें नहीं खुली रखनी चाहिए थी? जिस तरह से बंगाल में पुलिस को घेर कर मारा गया, बीएसएफ पर भी हमला किया गया, क्या वो काफी नहीं था सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने के लिए? क्या जो घर के बाहर उजाड़ दिए गए, क्या जिन लोगों के घरों को आग में झोंक दिया गया, क्या जब महिलाओं से उनके बच्चों को छोड़ने के बदले उनकी इज्जत मांगी गई तब वो चीख सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंची? क्या जो हिंदुओं के घरों पर निशान लगाकर उनके घरों में लूटपाट, तोड़फोड़, आगजनी की गई, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए काफी नहीं था? या बस इसलिए कि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है? ये सब बातें वरिष्ठ अधिवक्ता कह रहे हैं। कारण जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये पर लोग सवाल उठा रहे हैं। और जिस अदालत पर 140 करोड़ लोगों को भरोसा है, क्या उस अदालत की विश्वसनीयता कम नहीं हो रही है? बंगाल की चुप्पी के बाद जो कुछ बचा था वो उस वक्त धूमिल हो गया जब राष्ट्रपति के लिए आदेश जारी किया गया। राष्ट्रपति को किसी भी बिल पर साइन करने के लिए एक तय वक्त दे दिया गया, जबकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे। 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नजीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है, उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए?
कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है, ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी, और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, OBC जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है, 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं, और आप अपना कानून चलाओगे, ये कानून नहीं चलेगा। निशिकांत दुबे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट संसद पर तानाशाही नहीं कर सकता। इसके आगे निशिकांत दुबे आई एक्ट की बात करते हुए कहते हैं कि एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, IT एक्ट को खत्म कर देता है। हमने IT एक्ट बनाया। IT एक्ट में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पौर नाते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पौर नाते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से खत्म कर दिया हमने, IT एक्ट खत्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है, आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेके 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया, उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। तो क्या जैसे निशिकांत दुबे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है, वैसे ही या फिर बीजेपी के पक्ष में निर्णय नहीं हो रहे हैं, उस वजह से बीजेपी में हलचल है? इस बात का जवाब हम आपसे चाहते हैं। और हाँ, जाते जाते वो विवाद भी देख लीजिए जहां से सरकार और सुप्रीम कोर्ट का यह विवाद भड़का, जहां से इस विवाद की चिंगारी उठी। दरअसल तमिलनाडु सरकार के 10 बिल राज्यपाल के पास पिछले 4 साल से लंबित पड़े हैं। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति से कहा था कि राष्ट्रपति को बिल पर 3 महीने में फैसला लेना चाहिए, और अगर ज्यादा वक्त लगता है कि उचित कारण बताना होगा और राज्य को सूचित भी करना होगा। जैसे राज्यपाल के पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है, वैसे ही राष्ट्रपति के पास भी पूर्ण वीटो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति को निर्देश देना एक कैसी लोकतंत्र की कल्पना है। अगर जज ही कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम करेंगे और खुद को संसद से ऊपर समझेंगे, तो ये लोकतंत्र नहीं, अराजकता होगी। यही बयान आज निशिकांत दुबे ने दे दिया। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के इन बयानों की घोर निंदा की। अब लग रहा है कि सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार है, क्योंकि जब 2024 में सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC बनाया था, जिसमें जजों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया को बनाया गया था, इस कानून पर पहली बार और 2014 से 2025 के बीच आखिरी बार पक्ष और विपक्ष साथ खड़ा था। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया था। इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में दखल की बात कही थी। तो क्या जब संसद के बनाए जाने वाले कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, तब दखलंदाजी नहीं होती? तो ऐसे ढेर सारे सवाल हैं इस वक्त देश की जनता के मन में, जिसका जवाब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट जवाब देता है या फिर नहीं, ये देखना होगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वहीं जाते जाते आपको ये भी बता दें
कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर सवाल उठाए, उनके बयानों से बीजेपी ने अपने आप को अलग कर लिया है। पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में। सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे।